आप सभी का स्वागत है CP एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। आज हम बात करेंगे कुछ अचूक महाउपायों की। उपाय ऐसे होंगे जो कॉमन तो लगेंगे पर इनके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर मैंने उपायों की लिस्ट तैयार की है। आप इन उपायों को कर देखें और फिर मुझे बताएं कि कितना फायदा हुआ आपको। तो चलिए उपायों पर बात करते हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा और आप किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो या तो असफल हो जा रहा है या फिर वो काम बीच में रुक जाता है, विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो एक उपाय नोट कीजिए, बहुत अचूक और असरदार है। इसके दो फायदे हैं। जहां आप सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे वहीं आपके दुश्मन या विरोधी ठंडे हो जाएंगे। उपाय है, एक तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल देना है। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम नाम का पाठ है, उसका 3 बार पाठ करना है आपने। इस उपाय को लगातार 43 दिनों तक करना है। इस उपाय को शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू करना है। 43 दिन तक पूरे होते होते आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, विरोधी आपके शांत हो जाएंगे और भविष्य आपको उज्जवल दिखाई देने लग जाएगा। शर्त यह है कि सूर्य उदय के 1 घंटे के दरमियान ही इस उपाय को करना है, तब जाकर आपको पूरे के पूरे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो आप एक नियम अपना लीजिए कि डेली माथे पर केसर का तिलक लगाकर ही घर से निकलना है। आपका काम में मन लगना शुरू हो जाएगा और बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा आपका। तीसरा उपाय, अगर आपको लगता है कि पिछले 2-3 सालों से कोई तरक्की नहीं हो पा रही, घर में कलह क्लेश का माहौल बहुत बढ़ गया है और पैसों की तंगी बढ़ती चली जा रही है, तो करना क्या है, शनि का उपाय करना है, क्योंकि शनि यहाँ खराब हो गया आपका। तो पीपल के नीचे सरसों तेल का चौमुखा दिया जलाना है। वहां पे चौमुखा दिया जलाकर पीपल की परिक्रमा 7 बार कर लीजिए। आप 2 से 3 मिनट तक इस उपाय को करते रहना है आपने। कम से कम 11 या 21 शनिवार तो कर ही लीजिएगा, अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो तो। इससे शनि का प्रकोप शांत होगा और आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप सबके बच्चों के लिए, या जो लोग स्टडी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी शिकायत है कि उनका दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है, जो पढ़ते हैं वो उनको याद नहीं रहता, मोस्टली सबकी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह है चंद्रमा और बृहस्पति का खराब हो जाना। क्योंकि चंद्रमा के खराब होने पे आपका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं और बृहस्पति के खराब होने पे जो पढ़ेगा वो याद रहेगा नहीं। तो उपाय क्या है? उपाय है कि एक साबुत हल्दी की गांठ लीजिए 12 पीस और एक पीले कपड़े में बांधकर उसे रख लीजिए। जहां पढ़ते हैं वहां पे कुछ ही समय में 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि आपका मन पढ़ाई लिखाई में लग रहा है और जो पढ़ रहे हैं वो याद भी रह रहा है आपको। 5वां उपाय उन सभी लोगों के लिए जो किसी न किसी वजह से कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंस गए हैं, जिनका कोर्ट केस लंबा खिंचता चला जा रहा है, परेशानियां बढ़ गई हैं, पैसों की बर्बादी भी बढ़ गई है आपकी। तो ऐसे लोग शनि मंदिर में 2 काले झंडे चढ़ा दें जाकर। इससे आपके कोर्ट कचहरी के जो मसले हैं वो सुलझने शुरू हो जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। 6वां उपाय, अगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं और आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, तो एक उपाय करें। 11 सोमवार इस उपाय को करना है। आप कच्चा दूध लें, उसमें हल्दी डाल दें और हल्दी वाला दूध ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते खुल जाएंगे। उपाय को लगातार 11 सोमवार करना जरूर है। 7वां उपाय, अगर आपको लगता है कि घर में पति पत्नी का क्लेश बढ़ गया है, आपसी प्यार बहुत कम होता चला जा रहा है, ईगो की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ईगो की वजह से रिश्ते कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, तो एक नियम अपना लें। वाइफ डेली माथे पर केसर का तिलक लगाए और हस्बैंड शुक्रवार के शुक्रवार देसी घी का मंदिर में दान करना शुरू करे। गाय का देसी घी होना चाहिए, शुद्ध। इससे क्या होगा, पति का शुक्र ठीक होगा, पत्नी का बृहस्पति ठीक होगा, दोनों की मैरिज लाइफ स्मूथ हो जाएगी, उनके जो कलह क्लेश हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत अचूक टोटका है, जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेशन में वो करके देख लें, 2 से 3 महीने के अंदर में रिजल्ट आ जाएंगे अच्छे। अगर घर की महिलाओं में, यानी कि माँ, बहू, सास बहू, ननद, देवरानी, जेठानी इत्यादि जो भी औरतें घर में रिलेशंस में आती हैं और उनमें आपस में बनती ना हो,
व्यक्ति परेशान रहता हो इन आपसी कलह कलेश को लेकर, तो एक नियम अपनाएं। घर की औरतें एक ही दिन में एक ही रंग की साड़ियाँ या कपड़े ना पहने। जैसे मान लीजिए सास ने पहन ली लाल साड़ी तो बहू ने भी लाल साड़ी पहन ली, ननद ने भी लाल साड़ी पहन ली, मतलब कोई भी दो जब सेम कलर मैच होंगे तो ग्रहों का टकराव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि कोई त्यौहार हो या कुछ भी हो तो सेम कलर की साड़ियाँ ना पहने या कपड़े ना पहने, रंगों में बदलाव कर दें। तो इससे महिलाओं का जो आपसी कलेश है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि शनि की 7.5 ढैया और दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा की वजह से आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको घेर बैठी है, तो आप इसके लिए उपाय करें कि नाव की किल होती है उसका छल्ला बनवाकर मिडिल फिंगर में पहन लें, या नाव की जो काले घोड़े की जो नाल होती है उसे उसका छल्ला बनवा लें और मिडिल फिंगर में पहन लें। जेंट्स राइट हैंड के मिडिल फिंगर में पहनेंगे और लेडीज लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनेंगी। लोहे का छल्ला शनिवार को पहनना है सुबह सुबह। इससे शनि की ढैया 7.5 या उनके प्रकोप से आपको मुक्ति मिलेगी। 9वां उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो या जिनके बच्चे नशे का शिकार हो गए हैं, जिनको शराब की लत लगी हुई है, छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को उपाय करना चाहिए। बहुत अचूक उपाय है, करके देख लीजिएगा। पिछले 4 साल में मैंने इस उपाय का बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। उपाय ये है कि एक मिट्टी का बर्तन लेना छोटा सा, जिसमें 1 किलो तक शहद आना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसको ढक्कन लगाकर, जो मिट्टी का ढक्कन वो लगाकर आप किसी भी सुनसान जगह पे बुधवार के दिन दोपहर में 2 से 4 के बीच में जमीन में दबा दीजिए। ऐसा आपने 11 बुधवार करना है। अगर बच्चा करता है, बच्चा ना करे तो माँ बाप कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति कर रहा है और वो चाहता है छोड़ दे तो खुद भी कर सकता है। इससे 2 बहुत ज़बरदस्त फायदे होंगे। ये उपाय है मंगल और बुध का। मंगल जब खराब होगा तो सोसाइटी बैड हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी, और बुध जब खराब होगा तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी, क्या कर रहे हो पता ही नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो लोग नशा करते हैं उनकी बुद्धि पर प्रभाव उल्ट हो जाता है बुध का। तो इस उपाय से बुध मंगल ठीक हो जाएंगे। आप यकीन करिए, जब आप 11 बुधवार लगातार कर लेंगे, या तो आप पूरी तरह से छोड़ देंगे या बिल्कुल कम हो जाएगा, नाम मात्र, सिर्फ नाम का हो जाएगा कि भाई हाँ शराब पीता है या नशा करता है। क्योंकि अगर शनि राहु बहुत प्रबल होंगे तो वो लोग छोड़ तो नहीं पाएंगे पर बहुत हद तक छोड़ देंगे, मतलब कि वो किसी को गैस नहीं हो पाएंगे कि भाई नशा कर रहा है या शराब पीता है, नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करिएगा, आपको जरूर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आजमा कर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा, सोच नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, प्लानिंग बहुत कर रखी है पर कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, बिजनेस में अचानक घाटा होता चला जा रहा है, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ रही है, दांतों की दिक्कत बढ़ गई है, और ना जाने मुंह से अपने आप ऐसे शब्द निकले जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं, तो मान के चले कि बुध आपका खराब हो गया। इसका एक बहुत अचूक उपाय है इन समस्याओं के निजात के लिए कि 11 बुधवार तक आप मिट्टी का खाली घड़ा लें और अपने सिर से एक और उल्टा घुमाकर पानी में बहा दें, बहते हुए पानी में। आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वो सब के सब ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी लड़की की शादी में या बेटी की शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, शादी की बात कोई भी मतलब कि फाइनल नहीं हो पा रही, बात होती है जवाब नेगेटिव में आता है, तो ऐसी लड़कियां या ऐसे बच्चों के माता पिता एक उपाय कर लें। उपाय है कि तांबे का एक लोटा लेना है आपने, उसमें जल डालना है, थोड़ी हल्दी डालनी है और थोड़े पीले फूल डाल देने, 1 या 2, और या वो लड़की खुद करे या उसके माता पिता करें। सूर्य उदय के 1.5 घंटे के अंदर अंदर नहा धोकर सूर्य को जल देना है, कम से कम 3 महीने तक। आप यकीन मानिए इससे जो शादी में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जो रिश्ता तय होगा उसमें धोखे की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विशेष है, वो पूरी नहीं हो पा रही, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं उसके अंदर, तो आप एक उपाय करें, 11 सोमवार तक लगातार शिवलिंग पे कच्चे दूध में हल्दी डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूर्ति के रास्ते खुल जाएंगे 11 सोमवार आते आते। अगर लगता है कि घर में
हमेशा कलह क्लेश का माहौल बना रहता है आपका, तो आप एक उपाय करें, एक नियम बना लें। कम से कम इस उपाय को 5-6 मिनट तक करना चाहिए आपको, कि घर में डेली समुद्री नमक का पोछा जरूर लगाएं आप। घर के अंदर जितना भी फालतू सामान पड़ा हुआ है वो हटा दें, और घर की छत पे जो फालतू सामान रखा है, खासतौर पे ऐसे घरों में लकड़ियाँ अवश्य होंगी घर की छत पे, या जाले वगैरह बहुत लगे होते हैं, हटाइए इन सभी चीज़ों को। फालतू सामान, बंद पड़ी घड़ियाँ, जाले और छत पर पड़ा हुआ फालतू सामान सब हटा दीजिए। कलह क्लेश भी दूर हो जाएगा और पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे घर में, और तरक्की भी आनी शुरू हो जाएगी। 15वां उपाय उन सभी लोगों के लिए जिनको पैसों की बहुत तंगी रहती है, जो काम तो बहुत कर रहे हैं, पैसा आ भी बहुत रहा है पर टिकता भी नहीं है। ऐसे लोग एक नियम बनाएं। वैसे भी दिवाली का मंथ चल रहा है, तो इस मंथ में जरूर उपाय कर लें, या दिवाली वाले दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे लोग 3 झाड़ू खरीद लें, सुबह नहा धोकर मंदिर में दे आएँ, और एक नियम बना लें कि किसी भी तरीके से कभी भी झाड़ू को पैर न मारें, तो घर की आर्थिक समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। हर साल आप उपाय कर लिया करें तो अच्छा रहेगा। एक उपाय और बताता हूँ आपको। ये उपाय उन सभी लोगों के लिए है जिनके घर में कलह क्लेश का माहौल बहुत है, घर के आपसी सदस्यों के विचार मैच नहीं करते। तो ऐसे लोग अपने घर में शिव परिवार को जगह दें, यानी उनकी फोटो लगाएं। शिव परिवार के अंदर कौन कौन है? भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय महाराज, भगवान गणेश और नंदी जी महाराज। साथ में मोर भी है, चूहा भी है और शेर भी है, और भगवान शिव जी के गले में सर्प भी हैं। अब देखिए, एक इसमें एक लॉजिक है। क्यों? जो सर्प है वो चूहे को खा जाता है, सर्प को मोर खा जाता है, और बैल को शेर खा जाता है। मतलब कि सभी जो इसमें प्राणी हैं वो एक दूसरे के एंटी हैं, पर फिर भी वो परिवार में एक तरह से परिवार समझकर इकट्ठे रह रहे हैं। इसी वजह से शिव परिवार की फोटो जब लगाएंगे, तो चाहे घर के सदस्य सभी की जरूरत तो है नहीं कि सबके विचार मैच करते हों, तो इस फोटो को लगाने से वास्तु ये कहता है कि आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा। जिनके विचार नहीं मिलते उनके विचार मैच करने शुरू हो जाएंगे, या एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे वो। और इस फोटो के प्रभाव से आपके जो रिश्तेदारियों में जो दिक्कत आती है, जो आपसी संबंध बाहर भी खराब रहते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो जिन घरों में समस्या है या समस्या नहीं भी है, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा आप सभी को कि आप एक शिव परिवार की फ़ोटो घर में पूजा स्थान में अवश्य लगा दें। घर में मान लीजिए वास्तु दोष बहुत आ चुके हैं, आपको मालूम है कि बहुत वास्तु दोष है घर में, तो कई लोग क्या करते हैं, वो कोई उपाय ही नहीं करते कि बहुत दोष है, किसी उपाय करेंगे। तो कॉमन सा उपाय बता देता हूँ, जिसकी वजह से आप अगर उपाय कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वास्तु दोष के प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। उपाय क्या है? घर के जो खिड़की दरवाजे हैं उस पर मिट्टी जमी हो, घर की छत पर फालतू सामान पड़ा हो, और घर के अंदर भी बंद पड़ी घड़ियाँ पड़ी हों, बिजली का इलेक्ट्रॉनिक का खराब सामान पड़ा हुआ हो, या बहुत ज़्यादा गंदगी रहती हो, मतलब कि अव्यवस्थित दिनचर्या हो सभी की, और सामान इधर से उधर खिलरा पड़ा हो, या प्लानिंग वाइज ना रखा गया हो, तो ऐसे घरों में वास्तु दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ठीक कर लीजिए। घर में टूटा हुआ कांच ना हो, टूटा हुआ आईना ना हो, खिड़की दरवाजों को साफ रखें, घर की छत पर कोई फालतू सामान ना रखें। तो वास्तु दोष के बड़े बड़े दोषों के जो प्रभाव आपके ऊपर आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। एक नियम, जिन घरों में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है वो शाम के वक्त में अपने घर में पूजा स्थान में देसी घी का दिया अवश्य जला लिया करें, यानी संध्या दीपक जरूर करें। इससे क्या होगा कि घर में सकारात्मकता बढ़ जाएगी और नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगी, पैसे की बरकत शुरू होगी और घर में खुशी का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। एक बहुत गंभीर दोष है, हम सब जानते हैं, जिन घरों में पितृदोष होगा उन घरों में तरक्की समय पर कभी नहीं होती। मांगलिक कार्य, शादी विवाह कभी समय पर नहीं होंगे, वो डिले होकर ही होंगे, और पैसों की बरकत नहीं होगी। जितना मर्जी कमा लीजिए, हमेशा पैसों की तंगी महसूस करते रहेंगे, और रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो इसका एक बहुत अचूक उपाय है। पहला उपाय ये है कि घर में सर्पगंध की लकड़ी पीले रंग के धागे में बांधकर, इतना सा पीस ले लीजिए लकड़ी का, और पीले रंग के धागे में बांधकर कहीं भी घर में ऑफिस में टांग दें आप। बृहस्पति का मंत्र जाप जो पितृदोष निवारक में काफ़ी हेल्प करता है वो है मंत्र ओम ग्राम
ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। मंत्र एक बार दोबारा सुन लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप डेली आप हल्दी की माला से 108 बार करेंगे। इस उपाय को करने से घर में बना हुआ पितृदोष बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा या उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। लगातार 3, 4, 5 महीने करिए और देखिए इससे कितने अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। घर में अगर दीमक लग रहा है, बहुत ज़्यादा दीमक लग रहे हैं, जाले लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चींटियाँ बहुत निकल रही हैं घर में, तो और घर के सदस्यों को, किसी एक सदस्य को या 2 सदस्यों को सांप के सपने बहुत आ रहे हैं, तो मान के चलिए कि कालसर्प योग का प्रभाव घर में बना हुआ है या किसी न किसी कुंडली में कालसर्प योग का दुष्प्रभाव है। तो बहुत सिंपल सा उपाय है इसका कि बेडरूम में मोर पंख रख दें और जिसको सपने आ रहे हैं सांप के, ज़्यादातर महीने में 2-3 बार आ जाते हैं, तो ऐसे लोग अपने पर्स में मोर का एक पंख रख लें तो कालसर्प योग का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। लगता है कि घर के सदस्यों में आपसी प्यार की बहुत कमी है, रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, उसे स्ट्रांग करने के लिए वास्तु का बहुत अच्छा उपाय होता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर, आपके मकान का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, तो यानी जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, वहाँ पर फुल फैमिली यानी पूरी फैमिली की फ़ोटो लगा दें गोल्डन फ्रेम में, तो घर के काफ़ी सदस्यों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, रिलेशंस बहुत मजबूत हो जाएंगे और प्यार बढ़ जाएगा। वास्तु का बहुत अचूक उपाय है, करिए, पर ध्यान रखिए जो फोटो है उस पर गोल्डन या पीले रंग का ही फ्रेम करवाएं, तो इससे आपको पूरे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पति आपसे असंतुष्ट हैं, खुश नहीं रहते हैं, बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी महिलाएं जिनको ये समस्या है, एक उपाय करें कि माथे पर डेली केसर का तिलक अवश्य लगाएं। हो सके तो बृहस्पति का मंत्र जाप करते रहें डेली, ओम बृहस्पति नमः या ओम गुरुवे नमः, तो इससे उनका बृहस्पति मजबूत होगा और पति अनुकूल हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। अगर असंतुष्ट हैं तो वो खुश रहेंगे आपसे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, आपको शक है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कोई काला टोटका है या नज़र लग गई है, तो इसका एक बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ आपको, नोट कीजिए। पीला नींबू लेना है आपने, और जो रोगी है जिसको समस्या है उसकी सिरहानी रख दीजिए आप शुक्रवार की रात को। शनिवार की सुबह वो व्यक्ति अपने सिर से उल्टा एक बार या 7 बार घुमाकर नीचे रखकर उसे फोड़ दे पैर से या किसी ईंट से, और उसे लेकर नाली में डाल दे। घर के बाहर जो नाली है उसमें डाल दें, या जो डस्टबिन है घर के बाहर उसमें डाल दें, या कूड़े वाली जगह फेंक दें आप। ऐसा लगातार 43 दिनों तक करना है। इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति पर जो भी तंत्र मंत्र के प्रभाव हैं या राहु शनि केतु और मंगल का दुष्प्रभाव है, तो वो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत अचूक टोटका है, करके देख लीजिएगा, व्यक्ति ठीक भी जल्दी होगा और अगर कोई नज़र टोटका है तो दूर हो जाएगा। लगातार 43 डेज तक करना है उन सभी सरकारी लोगों के लिए जिनका कोई सरकारी काम नहीं बन पा रहा, या कोई आपका कोई सरकारी काम है जिसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पर काम सही वक्त पे नहीं हो पा रहा। ऐसे लोग, जो आपकी फाइल है, जो उस काम की फाइल है, उसमें थोड़े से तिल, वाइट तिल रख दीजिए। जब काम पूरा हो जाए तो उसे पानी बहा दीजिएगा। संडे के दिन थोड़े से तिल उस फाइल के अंदर रख देने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा काम ये हो जाए। आप देखिएगा 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आपका वो सरकारी काम हो जाएगा। जब काम पूरा हो जाए तो तिल को पानी में बहा दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली बार आप सबके सामने किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।